तो चलिए बात करते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बारे में बोल बोलकर आप मुझे परेशान कर देते हो कि सर बैलेंसिंग कराओ, बैलेंसिंग कराओ। तो आज की डेट में सर बैलेंसिंग ही कराएंगे। तो फील लो, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा अमोनिया। इन सभी का फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो बेसिक्स पे काम करिए, इसको याद करिए, तब जाके आइए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, साफ पता चल रहा है कि बैलेंस्ड तो नहीं है। तो आंखों आंखों से बैलेंस कर लेंगे भैया ऐसे। देखो कैसे, H है 2, H है 3, बैलेंस नहीं है। N है 2, N है 1, तो बैलेंस नहीं है। आओ उसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, N को बैलेंस करेंगे। यहां पर N 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको अगर हम 2 बना देते हैं तो N बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 3, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलोगे तो सीखोगे। 2 इंटू 3 इज 6, तो H प्रोडक्ट साइड में 6 एटम्स हैं H के, और रिएक्टेंट में है 2, तो इसको अगर 6 बनाना है तो 3 से इंटू कर देंगे। तो बोलो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, H बैलेंस्ड, N हो गया यहां पर 2, N यहां भी है 2, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अगली इक्वेशन देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, कोई भी चीज अगर एयर में बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन आप दिखाएंगे। वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये है इक्वेशन। आओ उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग से पहले करते हैं काउंटिंग। H, S और O, यहां भी है H, S और O। हंसो हंसो हंसो, जोर जोर से हंसो, हंसते हंसते बैलेंसिंग करो भैया, रोते रोते नहीं करना है। बैलेंसिंग मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी होती है, मैं बताता हूं कैसे। देखो आओ H की गिनती करते हैं। 1 इंटू में 2, 1 कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू में 2 कितना आ गया 2, बहुत सही बहुत सही, आग लगा देंगे भैया। 1 इंटू में 1, शाबाश बहुत बढ़िया। मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, शाबाश बहुत बढ़िया। साथ साथ में करते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बोलते बोलते सीख जाओगे। आओ गिनती करो, बोलो 1 इंटू में 2, ये हो गया रिएक्टेंट साइड की काउंटिंग। आओ प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, बोलो 1 इंटू में 2, S 1 इंटू में 1। O को यहां पर काउंट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो जहां भी आप ऐसा कुछ देखते हैं आपका दिमाग बंद पड़ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे पास आते हैं कि सर अब क्या करें। तो सर अब बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। फील लेना बॉस, फील लेना। ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूं। इसकी काउंटिंग 2 स्टेप में करेंगे। पहले इस मॉलिक्यूल की काउंटिंग करेंगे ऑक्सीजन में। पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, बोलो 1 इंटू में 1, यानी कि 1। ठीक है, ऑक्सीजन की दूसरे मॉलिक्यूल की काउंटिंग 1 इंटू में 2, यानी कि 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है ठीक है ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन आप पेपर में नहीं लिखेंगे। यहां पर लिख दिया है भैया, ये H2O की काउंटिंग है, ये वाली फर्स्ट वाली, सेकंड वाली है SO2 की। ठीक है, फील आ गया होगा अब तक। तो बोलो 1 + 2, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, 3। ये तो हो गई काउंटिंग। आओ करते हैं बैलेंसिंग। 2 और 2 बैलेंस्ड, 1 और 1 बैलेंस्ड, 2 और 3 यहां पर गड़बड़ हो गई है। अब इसको थोड़ा और डीप जाएंगे इस प्रॉब्लम में और सीखो। यहां पर ऑड इवन वाला केस आ गया है, यानी कि ये इवन है, ये ऑड है। तो ऑड इवन वाली स्थिति, ऐसी सिचुएशन जब भी आए तो आप ऑड को इवन बनाने की कोशिश कीजिए। सारा सारा फोकस आप यहां डालिए, सारा फोकस इधर देखो। SO2 वाले मॉलिक्यूल में O इवन है, तो यहां पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन
H2O वाले मॉलिक्यूल में O ऑड है, तो इसको आप इवन बनाएंगे। किसी भी ऑड नंबर को इवन कैसे बनाया जाता है पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। किसी भी ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन बन जाता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 की जगह हम 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। बोलो 2 + 2 3 नहीं, 2 + 2 4। ये हो गया जी। अब आ गया है अच्छा चेंज। तो देखो O का चेंज यहां पर लेके आए हैं हम कैलकुलेशन में, तो ये कौन से मॉलिक्यूल की बात हो रही है, H2O। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट हम करेंगे चेंज। ये लो जी, कोफिशिएंट कर दिया है चेंज 2। तो अब O का कोफिशिएंट चेंज किया है, H भी तो उसी मॉलिक्यूल में है भैया, तो H का भी तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। H का भी कोफिशिएंट हो जाएगा चेंज। H का पहले 1 था, O का भी 1 था, अब दोनों का क्या हो गया है 2। तो 2 इंटू 2 बोलो 4, ये भी आ गया चेंज। चलो देखो ये आ गया 4, यहां पर है 2, तो इसको 4 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सबको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहां पर चेंज लाने के बाद साथ ही साथ में इधर भी चेंज हम दिखा देंगे। आप ये भूलना नहीं, वरना बाद में आप चेंज नहीं दिखा पाओगे, भूल जाओगे। ठीक है जी, हो गया 2 इंटू 2 4, 4 और 4 बैलेंस, 4 और 4 बैलेंस। लेकिन इस मॉलिक्यूल में S भी तो है, तो S का भी तो कोफिशिएंट चेंज होगा भैया, भूलना नहीं। 2 इंटू 1 2, तो ये 4 4 बैलेंस, 2 और 1 डिसबैलेंस हो गया भैया। तो आओ इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे सबको पता है, जोर से जहां भी बैठो चिल्ला के बोलो कि यहां पर कर देंगे कोफिशिएंट 2। 2 इंटू 1 2। S कहां पर है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया है 2। अब S का कोफिशिएंट चेंज हुआ है, तो इसके साथ साथ इस वाले O का भी तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन में चेंज आएगा। O का कोफिशिएंट अब हो गया है 2, तो 2 इंटू 2 4, काट के लिख दो 4। अब देखो फाइनल चेंज आ रहा है इस पे, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 6 और इधर है 2। तो अगर हमें इसको 6 बनाना है तो हम यहां पर कोफिशिएंट को 3 कर देंगे, ये बन जाएगा 6। साथ ही साथ में ये यहां पर चेंज लाएंगे हम इस तरीके से। तो देखो 6 6 बैलेंस्ड, 2 2 ये भी बैलेंस, और भैया 4 और 4 तो बैलेंस ही होता है। तो फिर लीजिए 2H2S plus 3O2 will give 2H2O and 2SO2। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये देखो ये रही रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड will react with aluminium sulfate to form aluminium chloride and barium sulfate। ये क्या लिखने लगा था मैं बेरियम सल्फेट। तो ये हमारी रिएक्शन, इसको सॉल्व करेंगे वो भी आंखों से। भैया आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। चलो छोड़ो, इधर देखो, हाँ फील लो, गाने का फील कभी कभी आ जाता है, हो जाता है। चलो फील लो, BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइज, यानी कि 3 बार SO4 यहां पर विजिबल है, AlCl3 एंड BaSO4। इसको गिनेंगे कैसे, चलो देखो, Ba यहां पर 1 है, यहां भी Ba 1 है, Cl यहां पर 2 है, यहां पर Cl3 है, Al यहां पर 2 है, Al यहां पर 1 है, SO4 पूरा SO4 कितनी बार है, बोलो 3 बार, और यहां पर SO4 कितनी बार है, 1 बार। तो ये हो गई गिनती। अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारा है सबसे आसान सबसे पहले। जहां भी बैठे हैं तेज चिल्ला के बोल दीजिए, बोलो सबसे आसान सबसे पहले। तो सबसे आसान है Al को सॉल्व करना। Al यहां पर है 1, यहां पर है 2। अगर इसको 2 बनाना है तो यहां पर हम इंटू करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, Al बन गया है 2 बैलेंस्ड। अब Al को बैलेंस करा है, Cl को अब काउंट करके देखेंगे। देखो Cl 3 इंटू 2, बोलो मेरे साथ, 3 इंटू 2 6, Cl हो गया है 6। अब इधर Cl को गिनो, यहां पर है 2, तो इसको अगर 6 बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6 और यहां भी 3 इंटू 2 6। Cl भी हो गया है हमारा बैलेंस। तो सिंपल सी बात है, Ba पहले 1 था, अब Ba हो चुका है 3 और यहां पर Ba है 1, तो यहां पर Ba को 1 की जगह हम कर देंगे 3, तो Ba 3 हो गया है, यहां पर भी Ba 3 है। SO4 3 है यहां पर। अब सॉल्व करते करते हमने यहां पर भी अल्टीमेटली SO4 3 ही लगा दिए हैं, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। मैं करके दिखाता हूं कैसे। Ba3 Cl 2 इंटू 3 6, Cl 2 इंटू 3 6, Al2 SO4 3, SO4 3। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन कहती है पोटेशियम मेटल यानी कि के, पोटेशियम मेटल यानी कि के, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रहा पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद H2O, ये तो बच्चे को पता है, आप भी बच्चे हो, आपको भी पता रहेगा, बहुत बढ़िया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा पोटेशियम और ये रहा हाइड्रोक्साइड, सिंपल, एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी इक्वेशन है। चलो इसको एनालाइज करते हैं, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं होगी तो कर लेंगे, सिंपल सी बात। ये रहा K1, ये रहा K1, H कितना है 2, H कितना है 1 यहां पर है और 2 यहां पर है 3, तो ये बैलेंस नहीं है। आओ इसको हम बैलेंस करेंगे। चलो देखो, K1 है इजी है, O1 है इजी है, H यहां पर 2 है, यहां पर H है 3। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब ऑड इवन वाला गेम आ जाए तो ऑड को इवन बनाना होता है। देखो यहां पर तो H इवन है, यहां पर सिंगल है, तो यहां पर H ऑड है। इस ऑड को इवन कैसे बनाएंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे। अब जैसे ही हमने इसको 2 से इंटू करा तो ये हो गया है 2, सिंपल, ये हो गया है 2 और ये हो गया है 2, टोटल H कितने हो गए 4। तो K अब हो गया है 2, तो यहां पर भी K को क्या करेंगे 2। H कितना हो गया है, O कितना हो गया है 2, तो यहां पर O को करेंगे 2। ठीक है जी, यहां O हुआ 2, यहां O हुआ है 2, यहां K हुआ है 2, यहां K हुआ है 2, H 2 इंटू 2 हो गया है 4, तो यहां पर भी H देखो कितना हो गया है 2 + 2 4। तो ये इक्वेशन भी इस तरीके से बैलेंस हो गई है।